हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। जितने भी ये हमारे 70 एजेंट्स हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज सब कुछ देखेंगे आज इन 16 ड्रग्स का। ठीक है, 70 ड्रग हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक या एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट मतलब जो पेन को रिलीव करवाती हैं, इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, ट्रीट करती हैं, तो ऐसे ड्रग। तो सबसे पहले इसमें ड्रग आती है सोडियम सैलिसाइलेट। सोडियम सैलिसाइलेट क्या होती है? ये भी हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है विच वर्क ऑन एस एस्प्रिन, रिड्यूस पेन और फीवर को रिड्यूस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन के ऊपर COOH COO देन ONA और देन OH जुड़ा हुआ है एक बेंजीन के साथ। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन इनहिबिट कर देती हैं COX-2 एंजाइम को और रिड्यूस कर देती हैं पेन को। ठीक है, यूजेस का होता है यूज्ड एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन को रिलीव करने के लिए, एंटीपायरेटिक के लिए इंड्यूस अपोजिट कैंसर सेल या नेक्रोसिस के लिए, और इट कैन यूज सब्सिट्यूटेड फॉर एस्प्रिन और यूडिन डायटाइनिक। ठीक है, तो इन सब में इसका यूज होता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको क्या क्या लिखना होता है। तो आप किसी ड्रग को लिखोगे, सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर लिखोगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, मोड ऑफ एक्शन और यूजेस और कुछ प्रॉपर्टी की ये इससे बिलोंग करती है बस। ठीक है, तो ये लिखना होगा। तो इन सब में ड्रग में मोड ऑफ एक्शन सेम रहता है। मोड ऑफ एक्शन सेम क्या है? जो अगर इसकी कैटेगरी की ड्रग है हमारी एनेसाइड कैटेगरी की ड्रग, तो ये क्या करेंगी? हमारी जो COX-2 रिसेप्टर, वो COX-2 एंजाइम होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करता है, उस प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं बनने देंगे या COX-2 को इनहिबिट कर देंगे उसके एक्शन को। या COX एंजाइम या LOX एंजाइम, दो एंजाइम होते हैं ना। COX मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेस और लाइपोऑक्सीजिनेस। ठीक है, तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेस होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है, तो इसको ही इनहिबिट कर देते हैं ये ड्रग। ठीक है, तो इनका मोड ऑफ एक्शन ये लिखे हुए। अब यूजेस, इन ड्रग के यूजेस का पहला फीवर को कम करने के लिए, दूसरा पेन को कम करने के लिए, हेडेक को कम करने के लिए, फोर्थ हमारा किस लिए? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है? जब हमारे घुटनों में पेन होता है मतलब। ठीक है, तो ये हमारे 4-5 यूज हैं, ये सब में यूज होंगे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड ड्रग आती है हमारी एस्प्रिन। एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी होता है। तो इसमें क्या होता है? ये हमारे सैलिसिलिक एसिड है, उसमें एक एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, COCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है हमारा एस्प्रिन का। एक बेंजीन, उसका COOH और उसके साथ एक बेंजीन, उस बेंजीन के साथ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऑक्सीजन के साथ COCH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इट प्रोड्यूस बाय एसाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ जब हम बनाते हैं तो हमारा एस्प्रिन फॉर्म होता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्रेट, तो ये हमारा एस्प्रिन फॉर्म होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन भी सेम है जो मैंने अभी बताया, COX साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, देन वो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना पाएगा। ठीक है, और यूजेस क्या है? यूजेस एनाल्जेसिक, अर्थराइटिस, रिड्यूसिंग पेन, स्वेलिंग, प्रिवेंट, इनहिबिट क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में, रिड्यूस फीवर को कम करने में, तो सबके सेम यूज है। देन उसके बाद हमारा आता है मैपनाइक एसिड। मैपनाइक एसिड का स्ट्रक्चर इस टाइप से, दो बेंजीन की रिंग है और एक बेंजीन की रिंग के साथ CH3 और बेंजीन रिंग दूसरी बेंजीन रिंग के साथ अटैच है N के साथ, ये N हमारा ये। देन इसके साथ दूसरी बेंजीन रिंग अटैच है, यहाँ इस N के साथ H भी होगा। ठीक है, वो मैंने शो नहीं किया। ठीक है, तो दूसरी बेंजीन रिंग में ये COOH जो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन इसका इनहिबिट COX-1 एंड COX-2 एंजाइम को ली। और ये हमारा मैफनिक एसिड, मैफेनेमिक एसिड क्या होता है? ये भी एनेसाइड होता है, ये एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखता है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो इसका सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस 2,3 डाईमिथाइल एनिलीन को जब ट्रीट करवाते हैं ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, 2,3 डाईमिथाइल मतलब 2 पे 3 पे ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2 डाईमिथाइल ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है। जब इसकी रिएक्शन हमने ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा है और बेंजोइक एसिड है ये पूरा। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन K2CO3 के साथ करवाते हैं, ये हमारा मैपोनिक एसिड बना लेता है। क्या हो जाता है? ये जो क्लोरीन ग्रुप है
ये क्लोरीन ग्रुप इस एक NH2 के एक H के साथ रिमूव हो जाता है, HCl यहाँ से माइनस हो जाता है, देन ये हमारी पूरी रिंग जुड़ जाती है। तो ये हमारा मैफनिक एसिड बन जाता है। मैफनिक एसिड इज एंटी इन्फ्लामेटरी या पेन किलर होता है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पेनफुल कंडीशन सच एज अर्थराइटिस। मतलब सेम यूज है इन सब के, अर्थराइटिस, सर्जिकल पेन में, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ ड्रग आती है हमारी मैफ्लोफेमनेट। मैफ्लोफेमनेट ये भी हमारी एक NSAID है, इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, बस मैफनिक एसिड की तरह। बस इसमें क्या हुआ है, एक क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन जोड़ दिए गए हैं हमारे इस CH3 को हटा के। ठीक है, एक CH3 को हटा के 2 जगह क्लोरीन जोड़ दिया गया है। देन मोड ऑफ एक्शन, ये इनिबिट द COX-1 एंड COX-2 एंजाइम, यूजेस रिलीफ फ्रॉम पेन, रिलीफ फ्रॉम डायग्नोसोरिया, ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जब होता है। ठीक है, देन फिफ्थ ड्रग है हमारी इंडोमेथाकिन। ये इंडोल डेरिवेटिव है इसका। ये मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये भी इनिबिट कर देती है COX-1 एंड COX-2 एंजाइम को और पेन को रिड्यूस कर देती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो अब इसके यूजेस, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, यूज इन अर्थराइटिस में। देन सिक्स ड्रग है हमारी सोलिंडेक्स को हम क्लिनोरिल बोलते हैं, इसकी टैबलेट वगैरह आती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी NSAID होती है और पेन को इससे रिलीव करती हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से। ठीक है, और मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन का जो फॉर्मेशन होता है उसको, और साइक्लोएग्नी जो ऑक्सीजनेस एंजाइम होता है उसको इनिबिट कर देती हैं। यूज कहाँ है, यूजेस एनाल्जेसिक, पेन रिलीफ, ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्रेकडाउन ऑफ लाइनिंग ऑफ जॉइंट। अब मैं आर्थराइटिस के 3 टाइप होते हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रियोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है हमारी लाइनिंग ऑफ जॉइंट में। ठीक है, और रियोमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है हमारे जॉइंट के अंदर। ठीक है, लाइनिंग होती है जो जॉइंट की। ठीक है, घुटनों में जो जॉइंट होते हैं ना, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। और ये 7 ड्रग है इसमें हमारी टोलेमेटिन। टोलेमेटिन ये भी हमारी क्या है, हेट्रोएराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव NSAID की। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है हमारा, ये हमारा टोलेमेटिन का स्ट्रक्चर है, इसका सेम है NSAID की तरह। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है कि COX-2 एंजाइम को इनिबिट करना और पेन को ख़त्म करना, ये इसकी यूजेस हैं। ठीक है, पेन को, स्वेलिंग को, स्टिफनेस को। ठीक है, तो ये सेम यूज है सारे ड्रग के, आप सेम यूज लिख सकते हो। ठीक है, कि पेन को ट्रीट करना। और फिर आती है जोमेप्रिडिक का स्ट्रक्चर इस टाइप से है। ठीक है, ये सेम टोलेमेटिन की तरह है, इसका यूज माइल्ड सर पेन में, ट्रीटमेंट है अर्थराइटिस में और एंटीपायरेटिक फीवर में हम इसको यूज़ करते हैं जोमेप्रिडिक का। ठीक है, फिर आती है डिक्लोफेनेक, ये भी हमारी फीवर में यूज होती है। ठीक है, फीवर में और एनाल्जेसिक में। ठीक है, तो ये भी NSAID है, एंटीपायरेटिक एंड एनालॉजिक एक्शन शो करती है और इसका मोड ऑफ एक्शन सेम है, COX-1 एंड COX-2 एंजाइम को इनिबिट करेगी और पेरिफेरल डायलेशन, वेजोडायलेशन करवाएगा। और इसका इस टाइप से स्ट्रक्चर है डिक्लोफेनेक का। ठीक है, देन हमारी इसके बाद है हमारी ये सोलिंडेक्टोनोन। उसके बाद हमारी कीटोरलैक ड्रग है, ये भी हमारी NSAID है, बट ये एंटीपायरेटिक एक्टिविटी शो करती है। एंटीपायरेटिक क्या होती है, फीवर को कम करती है। तो ये भी इसका डिक्लोफेन की तरह ही होता है। डिक्लोफेन भी हमारी फीवर में पेन किलर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है और अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। ये इसका स्ट्रक्चर है हमारा केटरोलैक का। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी 11 आइबुप्रोफेन ड्रग। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, एक बेंजीन रिंग है, एक तरफ हमारा CH3 COOH जुड़ा हुआ है और एक तरफ CH3 एक चेन जुड़ी हुई है हमारी, प्रोपाइन चेन। ठीक है, तो ये हमारा एस्प्रिन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसकी सिंथेसिस क्या होती है एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन हमारा सिंथेसिस करना कैसे करते हैं, जब हम आइसोब्यूटाइल बेंजीन, पहले मोड ऑफ एक्शन तो समझते हैं एस्प्रिन का, वो आइबुप्रोफेन का। आइबुप्रोफेन क्या होती है, ये एराइल प्रोपाइनिक एसिड डेरिवेटिव होती है और ये प्रोटोटाइपिकल NSAID होती है। इसके पास एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये भी इनिबिट कर देती है COX-2 को और रिलीव कर देती है पेन से। ठीक है, जब हम इसमें अगर ये हमारी आइबुप्रोफेन RS कॉम्प्लिकेशन है इसमें, तो ये ज़्यादा, मतलब ये दोनों में कंबाइन होता है इसके पास। अगर इसके पास S आइसोमर है या S कॉम्प्लिकेशन होगा तो ज़्यादा एक्टिव रहेगी, अगर R आइसोमर है तो कम एक्टिव रहेगी। ठीक है,
तो आइबुप्रोफेन का से कैसे कैसे करवाते हैं। सबसे पहले आइसोब्यूटाइल बेंजीन को जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारा पैरा आइसोब्यूटाइल एसीटोफिनॉन बन जाता है। पैरा आइसोब्यूटाइल एसीटोफिनॉन कैसे, ये हमारा क्या है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन है, मतलब एक बेंजीन है उसके साथ ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ब्यूटाइल मतलब CH3 4 कार्बन जुड़े होते हैं, तो उसको आइसोब्यूटाइल कहते हैं, ठीक है। देन उसके साथ एसिटाइल क्लोराइड COOCl और एक तरफ CH3, जब रिएक्शन कराई तो वो बना पैरा आइसोब्यूटाइल लैक्टो एसीटोफिनॉन, ठीक है। तो जब पैरा आइसोब्यूटाइल लैक्टोफिनॉन को रिएक्शन कराते हैं हम, कहाँ गया हमारा, ये रहा पैरा आइसोब्यूटाइल, इसमें क्या हुआ, ये इसके साथ जुड़ गया। कैसे, यहाँ पे एक H को रिमूव किया, देन यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3 ये जुड़ गया है। ये क्लोरीन ने इस H को रिमूव किया, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो पैरा आइसोब्यूटाइल एसीटोफिनॉन बन गया। देन FCN की प्रेजेंस में हमारा साइनोहाइड्रिन यहाँ पर CN CH3 COH, ये HCN जो होता है वो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, तो ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा CN जुड़ गया। देन हमने इसका हाइड्रोलाइसिस कराई, हाइड्रोलाइसिस से आइबुप्रोफेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक COH और ग्रुप आ गया, ठीक है। अब यूजेस क्या है इसके, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रियूमेटॉइड, सेम यूज है सबकी तरह। पेन को, फीवर को कम करने के लिए, पेन रिलीफ, हेड चेक हो, मसल एसेस, मसल में जब दर्द हो, कॉमन कोल्ड में, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, बैक एचेस जब हमारी बैक में दर्द हो, बैक पेन वगैरह, जब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आती है 2 है नेप्रोक्सेन ड्रग। नेप्रोक्सेन ये भी हमारे आइबुप्रोफेन की तरह होती है और यूज करती है कहाँ, रिड्यूस पेन करवाती है कॉमन कोल्ड हेड से और बैक पेन आर्थराइटिस। तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है, ठीक है। देन इसके बाद आती है हमारी पैराक्सिकैम, ये भी हमारी आइबुप्रोफेन की तरह सेम होता है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से, मोड ऑफ एक्शन सेम होता है, मतलब COX-2 एंजाइम जो होता है उसे इनिबिट करवाना होता है। यूजेस कहाँ है, यूजेस रिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज, COX-2 को कम थोड़े टाइम के लिए, मतलब रिवर्स, पहले अगर उसे इनिबिट किया है तो बाद में वो अपना एक्शन शो भी करने लगेगी। और एनाल्जेसिक एक्टिविटी, थोड़े टाइम के लिए एनाल्जेसिक एक्टिविटी, और फीवर में, पेन में, बैक में, इन सब में, बैक एचेस में, इन सब में यूज किया जाता है कॉमन कोल्ड में, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ड्रग कौन सी, फेनाएसिटिन क्या होती है, ये क्लास होती है NSAID की और ये COX-2 एंजाइम को इनिबिट करती थी। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन देंगे उसके ऊपर NH-COCH3, फिर नीचे एक बेंजीन OC2H5 लगा हुआ है, ठीक है। यूजेस कहाँ है इसके, यूजेस राइमेटिक आर्थराइटिस और यूज टू रिड्यूस फीवर, पेन, हेडेक, बैकचे और रिलीफ कॉमन कोल्ड को रिलीफ देती है, ठीक है। तो इन सब में इसका यूज होता है हमारा किसका, फेनोएसिटेन। देन इसके बाद हमारी पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका भी, COX-1 COX-2 एंजाइम को इनिबिट करेगी। ये पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन उस पर OH ग्रुप, देन NH-COCH3, तो ये हमारा पैरासीटामोल है। बट इसका क्या होता है कि पैरासीटामोल ब्लॉक तो कर देती है COX-1 COX-2 को, बट ये CNS में करती है, CNS में जो सेल होती हैं उनको, लेकिन ये प्लेटलेट्स और इम्यून सेल होती हैं उनको इनिबिट नहीं करती, मतलब उनमें जो COX एंजाइम रहेगा उसको इनिबिट नहीं करती, या पेरिफेरल टिश्यू में, तो ये इनका कम एक्शन होता है, इसलिए ये कम, मतलब पेन को रिलीफ कर पाती हैं। सो लेस एक्टिव देन आइबुप्रोफेन ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। यूज एज पेन किलर, एंटीपायरेटिक और रिड्यूस फीवर, यूज आर्थराइटिस। तो ये हमारी क्या थी, NSAID ड्रग थी। थैंक यू। तो इसमें अभी 2 ड्रग और बची हैं, एक एंटीपायरिन जिसे फिनाजोन कहते हैं, फिनाजोन ये भी डेरिवेटिव है हमारे पायराजोलिन की, इसका भी सेम होता है, पैरासीटामोल की तरह ही एक्शन होता है और यूज होता है रिड्यूस पेन को, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी में। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है, ठीक है। और इसके बाद एक ड्रग लास्ट है ये हमारी फिनाइल ब्यूटाजोन, ये भी हमारी पायराजोलिन डेरिवेटिव है, इसमें पायराजोल की रिंग जुड़ी हुई है, 2 रिंग, ठीक है। देन ये COX-2 COX-1 इनिबिटर होती है और ये एनाल्जेसिक एक्टिविटी, रिड्यूस बैक, हेड से, इन सबको रिड्यूस करती है, ठीक है। थैंक यू।